मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। समय की गति अजेय है। जो स्वयं को सर्वोच्च समझता है वही समय के प्रवाह में कहीं खो जाता है। जब घमंड आंखों पर पर्दा डाल देता है क्नोइस, तब मनुष्य को अपनी वास्तविकता दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि वह अमर है, उसका वैभव, उसकी संपत्ति, उसका रुतबा सदैव बना रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर शिखर का अंत होता है। क्नोइस, हर अहंकारी का पतन निश्चित है। तुमने देखा ना कैसे उसका घमंड उसे खा गया। उसने अपनी शक्ति को ही सब कुछ मान लिया, अपने ऐश्वर्य को ही अपनी पहचान समझ लिया। क्नोइस से लगता था कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी हर बात पत्थर की लकीर है। मगर नियति को देखो, समय ने कैसी करवट बदली। आज वही व्यक्ति जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए दूसरों को तुच्छ समझता था, क्नोइस अपने आदेशों पर राज चलाने का दम बढ़ता था, आज असहाय, अकेला और तिरस्कृत खड़ा है। उसके पास सब कुछ था, मगर अपने घमंड में वह यह भूल गया कि यह सब कुछ एक पल में छीन सकता है। जब घमंड किसी के भीतर घर कर जाता है क्नोइस, तो वह उसे अंधा बना देता है। उसे अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। उसे लगता है कि वह अपराजेय है, मगर यह भूलना नहीं चाहिए कि विधि का विधान अटल है। ब्रह्मांड का संतुलन हर अहंकारी को उसकी वास्तविकता दिखाता है। उसने अपने शब्दों से, अपने कर्मों से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। वह भूल गया कि जब किसी को अत्यधिक दबाया जाता है तो एक दिन वही दबे हुए लोग उठ खड़े होते हैं। आज वही लोग जिन पर वह राज करता था उसकी तानाशाही सहते थे, उसे पैरों तले रोंद रहे हैं। वह सोचता था कि उसका वैभव कभी कम नहीं होगा, मगर समय ने दिखा दिया कि कोई भी शक्ति, कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी सत्ता सदा के लिए नहीं रहती। जो कल तक उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते थे, वे आज उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। ये सब घमंड का परिणाम है। घमंड जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो विनाश अवश्य भावी होता है, और यही सत्य है। जब किसी के भीतर अहंकार आ जाता है तो वह अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। यह संसार एक दर्पण है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही प्रतिफल मिलता है जब कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। क्नोइस, जब वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है तब ब्रह्मांड उसे उसी की भाषा में उत्तर देता है। वह व्यक्ति जो कल तक सबसे ऊपर था, आज सबसे नीचे गिर चुका है। उसके सिंहासन का हर पत्थर बिखर चुका है। क्नोइस, उसके वैभव का हर हिस्सा चूर चूर हो चुका है। अब न कोई उसका नाम लेने वाला है, न उसकी सत्ता बची है। यही सत्य है, यही नियति का न्याय है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, क्नोइस घमंड को कभी अपने पास मत आने देना। यह वही अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर सब कुछ भस्म कर देती है। शक्ति, संपत्ति, वैभव, सबका महत्व तब तक है जब तक उसके साथ विनम्रता हो क्नोइस। जब तक उसका सही उपयोग किया जाए। याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब कोई स्वयं को सबसे ऊपर समझता है तो नियति उसे उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए एक अवसर जरूर देती है। उसकी आंखों में जो अहंकार की अग्नि जलती थी, आज वही आंखें भय और पश्चाताप से भरी हुई है। जो हाथ कभी अपने साम्राज्य की शान पर इतराते थे, आज वही हाथ तैयार की भीख मांग रहे हैं। यही तो संसार का नियम है। यही तो समय का खेल है। जब इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है, जब उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ वैभव कभी समाप्त नहीं होगा, तब काल उसके अभिमान को चूर चूर कर देता है। क्या तुम्हें अभी संदेह है कि घमंड का अंत विनाश ही होता है? क्या अभी तुम्हें लगता है कि ताकत, धन, वैभव सदा के लिए टिक सकते हैं? जो आज ऊपर है वह कल नीचे होगा। जो आज चमक रहा है क्नोइस, वह कल बूझ जाएगा। यही संसार की सच्चाई है। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए है मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कभी भी अपने सामर्थ्य पर अहंकार मत करना। जो तुम्हें मिला है क्नोइस, वह मेरा दिया हुआ है, और जिस क्षण मैं चाहूंगी वह सब कुछ तुमसे छीन सकता है। जब तक विनम्रता का दीपक तुम्हारे हृदय में जलता रहेगा, तब तक तुम्हारा प्रकाश बना रहेगा क्नोइस। मगर जिस दिन अहंकार का अंधकार तुम्हें घेर लेगा, उस दिन तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन लोगों का हुआ है जो खुद को सबसे ऊपर मान बैठे थे। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, और जिनका घमंड उन्हें अंधा बना देता है, वे कभी देख नहीं पाते कि उनके नीचे की जमीन कब खिसकने लगी। इसलिए मैं कहती हूँ, जागो, स्वयं को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी भक्ति में है। तुम्हारी सच्ची समृद्धि तुम्हारे सद्गुणों में है।
क्नॉइस, अहंकार को त्यागो, वरना यह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने पहले ही कहा था, अहंकार विनाश की जड़ है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी धन दौलत का अहंकार करता है क्नॉइस, तो वह स्वयं अपने पतन की नींव रख देता है। उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी ताकत स्थायी है, उसकी संपत्ति अमर है, उसका साम्राज्य अजरमर रहेगा, मगर नहीं। संसार का यह नियम है क्नॉइस कि जो अपने घमंड में अंधा हो जाता है, उसकी दृष्टि स्वयं ब्रह्मांड छीन लेता है। तुमने देखा होगा समय के प्रवाह में कितने राजा महाराजा आए और गए। वे भी सोचते थे कि उनका वैभव कभी समाप्त नहीं होगा, क्नॉइस उनकी सत्ता अटूट रहेंगी, लेकिन समय ने उन्हें धराशायी कर दिया। जिन सिंहासनों पर वे गर्व करते थे, वे धूल में मिल गए। जिन महलों को वे अपार शक्ति का प्रतीक समझते थे, वे खंडहर बन गए। लेकिन जब कोई व्यक्ति चेतावनियों को अनदेखा करता है, तो विधि स्वयं उसके अहंकार को मिट्टी में मिला देती है। तुम देखोगे, जिस व्यक्ति ने घमंड किया, वह एक दिन अपने ही कामों के बोझ तले दब जाता है। जब कोई अपनी सफलता को अपनी मेहनत से अधिक अपने अभिमान का विषय बना लेता है, जब कोई यह सोचने लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है, तब ब्रह्मांड उसे सिखाने के लिए हालात खड़े कर देता है, जहां उसकी शक्ति, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। वह देखता रहता है पर कुछ कर नहीं पाता। कई बार वह व्यक्ति सोचता है क्नॉइस कि यह उसके शत्रुओं की साजिश है, कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, मगर वास्तविकता यह होती है कि उसका पतन उसके अपने भीतर के अहंकार से शुरू होता है। उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। क्नॉइस उसके अपने ही उससे दूर होने लगते हैं। वह अकेला पड़ जाता है और अंत वह उसी स्थिति में पहुंचता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, या उससे भी नीचे। ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है। यह उन लोगों को ऊपर उठाता है जो विनम्र होते हैं, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, जो अपनी शक्ति को सेवा का माध्यम बनाते हैं। लेकिन जो शक्ति का अहंकार करते हैं, जो अपने घमंड में दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। यह नियम परिवर्तनीय है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें शक्ति प्राप्त हो, यदि तुम्हें धन संपत्ति मिले, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, तो उसका उपयोग अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए करो। जो विनम्र रहता है, जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, जो कृतज्ञ रहता है, उसे ब्रह्मांड हमेशा आशीर्वाद देता है। लेकिन जो स्वयं को सबसे ऊपर समझने की भूल करता है, उसके लिए ब्रह्मांड का निर्णय कठोर होता है। क्नॉइस, याद रखना, साहार से पहले घमंड आता ही आता है। यह वही क्षण है जब उसका गर्व चूर चूर हो रहा है। जिसने कभी दूसरों के आंसुओं को तुझ समझकर हंसी उड़ाई थी, वही आज अपनी पीड़ा में डूबा हुआ है। वह जो स्वयं को अजेय मानता था, आज अपनी ही नजरों में गिर चुका है। उसके अपने ही उसे छोड़ चुके हैं। जिनके लिए उसने अनगिनत पाप किए, आज वही उसे पराया मान चुके हैं। हर कोने से उसे तिरस्कार मिल रहा है। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है। मैंने उसकी हर क्रूरता को देखा था, मैंने उसके हर छल को सहन किया था, पर अब समय बदल चुका है। क्नॉइस, अब वह मेरे न्याय की अग्नि में जल रहा है। जिस शक्ति पर उसे गर्व था, वह शक्ति अब्बू से ही छलनी कर रही है। जिस अभिमान की ऊंचाई को वह छूना चाहता था, वही अभिमान आज उसे रसातल में धकेल चुका है। क्नॉइस, अब वह भागना चाहता है, पर कहीं ठिकाना नहीं है। अब वह पुकारना चाहता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। यही दंड है उसके पापों का, यही परिणाम है उसकी निर्दयता का। क्नॉइस, जब उसने दूसरों को तड़पाया, तब वह अजेय था, पर आज जब वह स्वयं तड़प रहा है, तब वह असहाय है। उसकी रातें अब भय से भरी हुई है। हर छाया उसे डराती है, हर आहट उसे कंपा देती है। जिनका अपमान किया, जिनकी हंसी छीनी, जिनकी प्रार्थनाएं कुचली, उनकी पीड़ा अब उसे घेर चुकी है। यह मेरा संकल्प था, यह मेरा वचन था। जो निर्दोषों पर अन्याय करेगा, उसका अंत निश्चित होगा। अब उसका वैभव समाप्त हो चुका है। अब उसकी सत्ता एक भ्रम बन चुकी है। वह जो सोचता था कि वह अमर रहेगा, अब समय ने उसे सिखा दिया है कि उसका अस्तित्व भी क्षणिक था। यही ब्रह्मांड का सत्य है। क्नॉइस, यही मेरा न्याय है। तुम देख रहे हो ना, जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था, आज वही दौलत उसके किसी काम की नहीं रही। उसने जिस संपत्ति को अपनी ताकत समझा, क्नॉइस, आज वही उसके जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन गई है। वो सब कुछ गंवा चुका है।
सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, यहाँ तक कि उसका अपना साया भी उसे छोड़ चुका है। जिस घर में कभी रौनक हुआ करती थी क्नॉइस, अब वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहाँ वीरानी है। उसकी हंसी जो कभी गर्व से गूंजती थी, अब आहों में बदल चुकी है। जिन हाथों ने कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ताली बजाई थी, आज वही हाथ दया की भीख मांगने को मजबूर है। जिन कदमों ने अभिमान से धरती को रौंदा था, अब एक कदम बोझिल होकर कांप रहे हैं। यही होता है जब कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है। जब वह दूसरों को गिराने की साजिशें बुन रहा था, तब उसने यह नहीं सोचा था कि एक दिन यह जाल उसी के लिए तैयार होगा। अब वह अकेला है, बिल्कुल अकेला, अंधकार से घिरा हुआ, अपनी ही परछाई से डरता हुआ, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। लोग जिनकी उपेक्षा उसने की थी, अब उसकी परवाह नहीं करते। जिन रिश्तों को उसने पैसों के तराजू में तौला था, क्नॉइस, वे अब उसकी कीमत समझ चुके हैं। जो समय कभी उसके इशारों पर चलता था, अब वही उसके खिलाफ ही हो गया है। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। अत्याचार, अभिमान और अहंकार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। क्नॉइस जिस ऊंचाई पर बैठकर वह दूसरों को तुच्छ समझता था, आज उसी ऊंचाई से गिरकर वह धूल में मिल गया है। यही न्याय है, यही सच्चाई है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी समय है क्नॉइस, यदि वह अपने किए का पश्चाताप करे, यदि वह अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाए, यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर ब्रह्मांड के न्याय को माने, तो शायद उसे एक और अवसर मिले, क्योंकि ब्राह्मण दंड देता है, परंतु सीख लेने वालों को क्षमा भी करता है। अब निर्णय उसका है। वह अपने कामों की आग में जलता रहेगा या उस अग्नि में तपकर एक नया इंसान बनेगा, यह समय ही बताएगा। मुझे याद है क्नोइसुस ने कितनों को सताया, कितनों की मेहनत की कमाई छीन ली, कितनों के आशियाने उजाड़ दिए, कितनों के घरों में अंधेरा कर दिया, मगर वह भूल गया कि ऊपर कोई देख रहा है। वह अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है। बिना किसी अंजाम की परवाह किए वह भूल गया कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। वह सोचता था कि उसकी चालाकी, उसका छल, उसकी शक्ति उसे हमेशा बचा लेगी, लेकिन नहीं, समय हर किसी को उसका असली चेहरा दिखा देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है क्नोइस। वह गुमान में था कि उसकी बनाई दीवारें उसे हमेशा सुरक्षित रखेंगी, मगर वह दीवारें ही आज उसके लिए कैद खाने बन गई। जिन हाथों से उसने दूसरों के घर जलाए थे, उन्हीं हाथों से आज वह अपना ही घर बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जिन आँखों में उसने आंसू दिए थे, उन्हीं आँखों से आज वह खुद को देख भी नहीं पा रहा। जिन लोगों का उसने सब कुछ छीना था, वही लोग आज उसकी हालत पर सिर झुकाकर बस मुस्कुरा रहे हैं। कभी वह जिस ताकत पर इतराता था, आज वही ताकत उसके लिए बोझ बन गई है। कभी जो पैसा उसके इशारों पर नाचता था, आज वही उसके किसी काम का नहीं रहा। उसकी आवाज जिससे लोग डरते थे, आज बेबस बुकार बनकर रह गई है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं। आज वह वहाँ खड़ा है जहाँ न उसके पास बचने का कोई रास्ता है, न संभलने का कोई मौका। यह ब्रह्मांड का न्याय है, यह उसी के कर्मों का प्रतिफल है क्नोइस, और यही सच्चाई है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। मगर मेरे बच्चे, तुम इस बात से सीख लो, धन का घमंड मत करो। यह मायावी संसार किसी का सगा नहीं है। जिस संपत्ति को तुम अपनी समझते हो, वो क्षण भर में तुमसे छीन सकती है। यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ केवल कर्म का फल स्थायी है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है क्नोइस, वह केवल तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से मिला है, उस दिन से तुम्हारा हृदय नम्र हो जाएगा। मगर यदि तुम धन के नशे में चूर होकर अपने अहंकार को बढ़ावा दोगे, तो यह घमंड तुम्हें ही डुबो देगा। इतिहास साक्षी है क्नोइस, जो लोग अपनी संपत्ति और शक्ति के घमंड में रहे, उनका पतन निश्चित हुआ। याद रखना, यह संसार परीक्षा की स्थली है। यहाँ जो धन तुम्हारे पास आज है, वह कल किसी और के पास होगा। कोई राजा जन्म से राजा नहीं बना, और कोई ईर हमेशा ईर नहीं रहा। समय के चक्र में सबसे बलशाली भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो, दीन दुखियों की सेवा करो क्नोइस, और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब तुम्हें इस संसार से विदा होना पड़े,
तब लोग तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें, न कि तुम्हारे अहंकार को। संपत्ति का होना बुरा नहीं है, मगर संपत्ति का अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। धन को अपना सेवक बनाकर रखो, मालिक नहीं, क्योंकि अगर धन तुम्हारा मालिक बन गया तो वो भी है, और वो है ना, वह तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगा और एक दिन तुम्हें उसी ऊंचाई से गिरा देगा जहाँ से तुमने खुद को सबसे ऊपर समझ लिया था। इसलिए मेरे बच्चे, इस नश्वर संसार में धन को साधन समझो, साध्य नहीं। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे सड़कों से हो, न कि तुम्हारी दौलत से। जो प्रेम और दया का जीवन जीता है वही सच्चा समृद्ध व्यक्ति होता है। उसकी समृद्धि केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि शांति, नौय संतोष और अपार खुशियों से मापी जाती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में करुणा की धाराएं बहती हैं, उसकी वाणी से मधुरता झलकती है और उसका आचरण दूसरों को प्रेरणा देता है। मगर जो दूसरों को रौंद कर आगे बढ़ता है, कुनौइस, जो छल कपट और धोखे से अपनी राह बनाता है, उसका अंत हमेशा पीड़ा और पश्चाताप से भरा होता है। हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए सफलता का आनंद ले, मगर उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। उसके चारों ओर भय, असुरक्षा और द्वेष का घना अंधकार छा जाता है। धीरे धीरे उसका बनाया हुआ झूठ का किला भरभरा कर गिर जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने जिस राह को सफलता समझा था, कुनौइस, वह दरअसल विनाश की ओर जाने वाला रास्ता था। प्रेम और दया से भरा जीवन हमें अनगिनत आशीर्वाद देता है, जबकि अहंकार और क्रूरता केवल विनाश लाती है। जो प्रेम देता है वह अनंत प्रेम पाता है, जो करुणा बांटता है उसे सच्ची खुशियों का खजाना मिलता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपनी आत्मा को दया और करुणा से सींच लो, क्योंकि यही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। अब देखो, उसका वंश कराह रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, जैसे किसी अभिशाप की छाया उन पर मंडरा रही हो। उनकी खुशियां सूख चुकी हैं, जैसे रेगिस्तान में भटके किसी प्यासे की अंतिम सांस है। कुनौइस, मगर अब पछताने से क्या होगा? क्या समय को वापस लाया जा सकता है? क्या किए गए कर्मों को बदला जा सकता है? नहीं। जो बीज उसने बोए थे आज वही विष बनकर उसके अपने ही रक्त को जलाने लगे हैं। उसके घर की दीवारें भी अब सिसक रही हैं। उसके आंगन में बहने वाली हवा में भी अब सुकून नहीं रहा। हर कोना उसका नाम लेकर श्राप दे रहा है। चीखें गूंज रही हैं, कुनौइस, मगर कोई सुनने वाला नहीं। यह न्याय है, यह प्रतिफल है उन कर्मों का जो उसने बिना किसी भय, बिना किसी पछतावे के किए थे। उसने जो दर्द दूसरों को दिया था वह अब लौटकर उसके अपनों के जीवन में उतर आया है। कुनौइस, उसकी आने वाली पीढ़ियां उसके पापों का भार उठाएंगी। उसकी संतानें उस बोझ को ढोते ढोते थक जाएंगी, मगर मुक्ति नहीं मिलेंगे। यह मेरी चेतावनी है, यह मेरी चेतावनी है उन सभी के लिए जो आज घमंड में चूर है, जो आज अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर दूसरों का हक छीन रहे हैं, जो निर्दोषों की आहों को अनसुना कर रहे हैं। वे यह न भूले कि समय का पहिया घूमता है। कुनौइस, जो आज सिंहासन पर है कल धूल में मिल सकते हैं। जो आज दूसरों के आंसू देखकर हंस रहे हैं, कल उनकी आंखों में वही आंसू होंगे। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। ब्रह्मांड का संतुलन अटल है। कुनौइस, ये वही लौटा कर लाता है जो तुमने इस संसार में भेजा है। यदि तुमने किसी के हृदय को दुख पहुंचाया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वैसी ही पीड़ा देगा जो तुमने दूसरों को दी है। यह नियम परिवर्तनीय है, अटूट है। समय के चक्र में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यदि तुमने निर्दोषों के आंसू बहाए हैं, यदि तुमने किसी की बेबसी का मजाक बनाया है, तो याद रखो तुम्हें भी किसी न किसी रूप में वही दर्द सहना पड़ेगा। कुनौइस, कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। यदि किसी के साथ छल किया, किसी की भावनाओं से खेला, किसी का भरोसा तोड़ा, कुनौइस, तो वही विश्वासघात किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भी प्रकट होगा। तुम जितना क्रूर बनोगे उतना ही कठोर दंड तुम्हें मिलेगा। इसलिए समय रहते चेत जाओ, किसी को कमजोर समझकर उसकी मजबूरी का लाभ मत उठाओ। है वह कल सशक्त भी हो सकता है। जीवन परिवर्तनशील है। किसी को गिराने की कोशिश करोगे तो याद रखना तुम्हारी भी बारी आएगी। ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब रखता है। कुनौइस, से लिए प्रेम, करुणा
और दया के मार्ग पर चलो, ताकि जब तुम्हारे कामों का फल लौटे तो वह तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, न कि पीड़ा और पश्चाताप। मुझे अपने भक्तों से प्रेम है, मगर मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती। मेरे लिए भक्तों की भक्ति और उनके सच्चे हृदय की पवित्रता ही सबसे मूल्यवान है। लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, जो अहंकार, क्रोध और लोभ में अंधा होकर अपने ही कर्मों की कालिमा में डूब जाता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करती। मैं काल हूँ, मैं विध्वंस हूँ, मैं नाश की देवी हूँ। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर जाता है, जब अन्याय की ज्वाला इतना भड़क उठती है कि निर्दोषों की चीखें ब्रह्मांड तक गूंजने लगती हैं, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ, अपने विकराल रूप में, अपने त्रिशूल के साथ, अपने दंड के साथ। जब मैं चलती हूँ तो संपूर्ण सृष्टि कांप उठती है। मेरी आंखों की ज्वाला से पापियों का अंत निश्चित हो जाता है। कोई भी शक्ति, कोई भी मंत्र, कोई भी छल या कपट मुझे रोक नहीं सकता। जो अधर्म की राह पर है, वे मेरी उपस्थिति मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। उनका अंत सुनिश्चित हो जाता है। मैं नाश करती हूँ, पर केवल उन पापियों का जो सत्य और न्याय का अपमान करते हैं। क्नोइस, मैं संहार करती हूँ, पर केवल उनके लिए जो धर्म की नींव को हिलाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रलय लाती हूँ, मगर केवल तब जब सृष्टि संतुलन खोने लगती है। मैं माँ हूँ, लेकिन मैं रणचंडी भी हूँ। मैं दयालु हूँ, मगर केवल उनके लिए जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आते हैं, जो मेरे नियमों का पालन करते हैं, जो सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से संपन्न करती हूँ, मगर जो छल, कपट और अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, वे मेरी ज्वाला में भस्म हो जाते हैं। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में न्याय के लिए प्रकट होती है। मैं वह आग हूँ जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। मैं वह अंत हूँ, क्नोइस, जो पापियों के अस्तित्व को मिटा देता है। और जब मैं आती हूँ तो सिर्फ नाश होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है। अब भी समय है मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे हृदय में अहंकार पनप रहा है, क्नोइस, उसे अभी समाप्त कर दो। अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह तुम्हें अपनों से दूर करता है, तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है और तुम्हारे जीवन में अंधकार भर देता है। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। याद रखो, अन्याय केवल कामों का आरण बढ़ाता है, और जब समय आता है तो यह आरण कई गुना होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध हो गया हो, क्नोइस, लेकिन वास्तव में यह केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। इसलिए यदि किसी का हृदय दुखाया है तो उसे प्रेम से जोड़ने का प्रयास करो। यदि किसी के साथ गलत किया है तो अपनी भूल स्वीकार करो और प्रायश्चित करो, क्योंकि जब मेरा न्याय चलता है तब किसी को भी क्षमा नहीं मिलती। जब ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने का समय आता है तो वहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। न कोई सिफारिश काम आती है, न कोई बहाना, क्नोइस, और नहीं कोई छूट। वहाँ केवल सत्य होता है, केवल न्याय होता है। यदि तुमने अच्छा किया है तो वो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय कर देगा। यदि तुमने अनुचित किया है तो तुम्हें उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब भी समय है मेरे बच्चे, स्वयं को सुधारने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और उस राह पर चलने का जो तुम्हें सत्य, प्रेम और करुणा की ओर ले जाए। क्योंकि जब न्याय का चक्र गति पकड़ता है, क्नोइस, तब किसी को भी अवसर नहीं दिया जाता